हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों एक बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग। जितने भी लोगों का बीएओ एसडीओ का आपने एडमिट कार्ड जो अपना डाउनलोड किया है, ठीक है, तो इसमें कुछ जो है कि इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं आपको, जो कि फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या है, आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये हमारा एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में जो मेरी रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है आपका 8 AM से। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, फर्स्ट सिटिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है, और 1 PM से जो है कि सेकंड सिटिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये रिपोर्टिंग टाइम है। दूसरी दोस्तों है एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है। ये कितने बजे, 9 AM फर्स्ट सिटिंग और 1:30 जो PM है, ठीक है, ये सेकंड सिटिंग। यानी कि जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाली है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, और जो है कि सुबह को 9 बजे तक रिपोर्टिंग होगी आपकी। और जो आपका फर्स्ट सिटिंग के लिए था और जो सेकंड सिटिंग के लिए है वो दोस्तों आपका 1 PM से स्टार्ट होगा और 1:30 PM तक ये रिपोर्टिंग टाइमिंग आपकी क्या होगी। चलिए, तो ये दोस्तों ये फर्स्ट हमारा की रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाली है, गेट की क्लोजिंग टाइम क्या रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी जानकारी होगी सही और सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन निकल के आता है हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। दिया गया है कि इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। इस ई प्रवेश पत्र के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश को भी डाउनलोड कर प्रिंट कर ले एवं उसमें अंकित, ठीक है, इसमें जो है अंकित निर्देशों का पालन करें। उपयुक्त विवरणी भरे गए ऑनलाइन आवेदन से भिन्न होने पर सुधार हेतु आयोग कार्यालय में संपर्क करें, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, आप सबका जो है कि सॉल्यूशन है वो यही है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किसी का आधार नंबर गलत हो गया है, ठीक है, अलग अलग चीजें यहाँ पे गलत हो गई हैं, तो आखिर उसको सुधारा कैसे जाएगा। यहाँ पे आयोग जो है वो करेक्शन विंडो नहीं दे रही है, तो उसको सुधारना कैसे है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप भी बीओ 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, ठीक है। तभी जो है कि आगे आप अच्छे प्रकार से अपने एग्जाम्स में आप बैठ पाएंगे और पेपर को दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना है। आपका जो भी एडमिट कार्ड है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना है। इसके बाद जो मेजर है, इस ई प्रवेश पत्र के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश को भी डाउनलोड करके प्रिंट कर ली, ठीक है, एवं उसमें अंकित निर्देशों का पालन करें। यानी कि ये जो नीचे में जो निर्देश दिया गया है, ये निर्देश, ठीक है, इसको भी डाउनलोड करना है। और इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो जो बातें दी गई हैं, उस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में बता रहा है। अब देखिए यहाँ से जो है ये सबसे मेजर है। यहाँ पे है कि उपयुक्त विवरणी भरे गए ऑनलाइन आवेदन से भिन्न होने पर सुधार हेतु आयोग कार्यालय में संपर्क करें। तो दोस्तों आपका जो है जितने भी आपकी समस्या थी उसका समाधान मिल चुका है। कैसे होगा, यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों अगर इसमें कोई भी विवरण जो भी आपका दिया गया है, ठीक है, अगर इसमें कोई गलती है तो आपको क्या करना है, आयोग कार्यालय में संपर्क करना है। यानी जो बीपीएससी ऑफिस है उसमें जाके संपर्क करना है और उसको वहां से सही करा लेना है, ठीक है। इसके बाद दिया है ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति परीक्षा कक्ष में अचूक रूप से ले जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आप जब जा रहे हो एग्जाम देने तो आपको जो है कि एक इसका फोटो कॉपी भी लेके जरूर जाना है, ठीक है, और इसे भूलना नहीं है। यहाँ पे दिया है कि प्रति अचूक रूप से ले जाना सुनिश्चित करें, यानी कि उसको भूलना नहीं है। अब ये कुछ डिटेल्स दिया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम आने वाले हैं। अब आते हैं हम आवश्यक निर्देश, यानी जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है जो भी इंस्ट्रक्शन, और इस इंस्ट्रक्शन को जो है कि फॉलो भी करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है कि दिए गए हैं। पहला है दोस्तों कि अपने साथ जो है कि यहाँ पे क्या करना है, ई प्रवेश पत्र को सदैव रखना है। ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखे तथा दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्देश अक्षरांश अनुपालन करें, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड को अपने साथ रखना है और इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, उसको जो है कि पालन करना है। दूसरा है निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंच जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे तक ही आपका क्या है, कक्ष में प्रवेश मिलेगा।
जो भी आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम पे आप जरूर पहुंच जाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो आपका एग्जाम्स का टाइम है, ठीक है, यानी 10 बजे से है तो 9 बजे तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की जो है कि अनुमति दी जाएगी, तो आप थोड़ा भी लेट ना करें, ठीक है। यहाँ पे देता है तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको उसमें से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में 9:05 AM तक अपने निर्धारित स्थान पर बैठकर बायोमेट्रिक कैप्चरिंग एवं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अब बता रहा है जैसे ही आपका 9:05 तक जो है आपको वहाँ पे बैठ जाना है, आपकी जो बायोमेट्रिक होती है उस बायोमेट्रिक को कंफर्म कराना है, जो फेशियल रिकॉग्निशन होती है, ठीक है, उसको आपको कंफर्म करवाना है। इसके बाद यह है कि OMR एवं क्वेश्चन बुकलेट पर अंकित निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उनका अक्षरंश पालन करें। जो भी आपका क्वेश्चन बुकलेट पे दिया गया होगा निर्देश उसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और वैसे ही उसको भरेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि उत्तर पत्रक यानी OMR सीट जो है आपका दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले 6 डिजिट रोल नंबर के गोला को रंगेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो गोला होगा, ठीक है, उसमें आपके क्या करना है, आपको जो है कि रंगना है, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर दिया गया है उस रोल नंबर को यहाँ पे क्या करना है, आपको रंगना है। दिया है कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर निर्दिष्ट बॉक्स में निश्चित रूप से अंकित करेंगे, ठीक है। जो भी वहाँ पे बॉक्स दिया गया है उसमें आप अच्छे प्रकार से उसको अंकित करेंगे। किसी भी स्थिति में अपना रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, नहीं लिखेंगे। देखिए वहाँ पे आपको OMR सीट पे वहाँ पे राउंड करके, ठीक है, और जो है कि रंगने के लिए दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको रंगना है, आपकी जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को लिखना नहीं है, ठीक है। दिया है कि नियत स्थान पर ही अपना नाम, अनुक्रमांक एवं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखेंगे, ठीक है। जहाँ लिखने के लिए दिया गया होगा वहीं आप लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो OMR सीट पे आपको क्या करना है, उसको रंगना है, रोल नंबर एवं बुकलेट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे दिया है बुकलेट सीरीज अंकन में गोला को नहीं रंगेंगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बुकलेट सीरीज में आपको क्या करना है, अंकन में जो है कि गोला को नहीं रंगना है। त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR सीट को रद्द कर दिया जाएगा। आपको OMR सीट कैसे रंगना है ये तो पता ही होगा, अच्छे प्रकार से आपको राउंड करना है, किसी को हाफ रंग के नहीं छोड़ना है या टिक मार के आपको नहीं छोड़ना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, नहीं तो जो है कि आपका बुकलेट को ही रद्द कर दिया जाएगा। आप अच्छे प्रकार से उसको अटेम्प्ट करके आएंगे फिर भी आपके कॉपी को जो है कि जांचा नहीं जाएगा, ठीक है। दिया है अभ्यर्थी उत्तरक पत्रक यानी OMR सीट की किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित न करे। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग भी करना वर्जित है, ठीक है। आपको कहीं भी टिक नहीं करना है उसमें, ना ही कोई आपको व्हाइटनर लगाना है, ना इरेजर का यूज करना है, ना ब्लेड का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी उत्तर पत्रक OMR सीट में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विरुद्ध विकल्पों में से, ठीक है, केवल एक ही विकल्प को रंगेंगे। अगर आप जो है कि दो विकल्प रंग देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका गलत हो जाता है तो आप उसको छोड़ देंगे, या आप कंफ्यूजन में रहते हैं तो आप उसे छोड़ देंगे, दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर भी गलत है। अगर जो है कि आप सही रंगते हैं तो भी, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही रंगना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। दिया है कि उपयुक्त अंकित निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक यानी जो OMR सीट है उसको अमान्य या रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आपका ज़्यादा गलत ऐसे होता है जिसमें दो आप रंग दिए हुए हैं, तो आपकी जो है कि OMR सीट है उसको रद्द कर दी जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अगर एक बार गलत हो जाता है तो आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर दोबारा भी आप रंगते हैं तो उसका जो है कि नंबर जो है कि ऐड नहीं होगा, ठीक है। परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू ब्लैक को बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री नहीं लेके जाना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्रक OMR सीट में प्रश्नों के, ठीक है, उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मात्र ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन से रंगा जाना है और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर में बदलाव मान्य नहीं होगा, ठीक है। उत्तर के विरुद्ध यहाँ पे दिया है कि उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्र के काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर मान्य जो कि नहीं किए जाएंगे। जो मैंने अभी बताया कि आप अगर दोबारा करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज, आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही लेके उसमें जाना है, ठीक है। पेंसिल कोई लेके नहीं जाएगा, पेंसिल से जो है कि अगर आप करते हैं तो वो भी यहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब 5वें नंबर पे क्या कह रहा है
कैलकुलेटर ये आपको पता ही होगा, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ठीक है, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य एवं स्मार्ट आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा, ठीक है, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि आपके पास पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पे मोबाइल के साथ प्रवेश एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो सबसे मेजर है, एक तो आपको कि आपका फ़ोन लेके नहीं जाना है, फिर व्हाइटनर, ठीक है, ब्लेड, इरेजर नहीं लेके जाना है। उसके साथ साथ दोस्तों जो मोबाइल कैलकुलेटर है, वाईफाई, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो है ही, लेकिन आपका जो रिस्ट वॉच है, ठीक है, वो सामान्य हो या स्मार्ट वॉच हो, उसको भी लेके नहीं जाना है। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि वो सामान्य हो, ठीक है, या स्मार्ट वॉच हो, आपको जो है कि लेके नहीं जाना है। इसके बाद दिया यह प्रवेश पत्र बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटिवन सस्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के अधीन ऑनलाइन आवेदन के आपके द्वारा की गई प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया। जो भी आपने अपने आवेदन पत्र में दिया था, ठीक है, उसी को मान के इसको जारी किया गया है। तो जो है ये किसके लिए, ये मैंने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए डाउनलोड किया है। तो अगर जाए कि आपका अनुमंडल कृषि पदाधिकारी लिखता है तो वो जिस पोस्ट के लिए है, ठीक है, ये इस पोस्ट के बारे में बताया है। यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार के समय अंकित तथ्यों के संबंधित कागजातों की विधिवत जांच सत्यापन के द्वारा ही किया जा सकेगा। ठीक है, ये जो है कि आपको अभी औपबंधिक के रूप में दिया गया है। ठीक है, आपका जो भी पात्रता के संबंध में जो है कि निर्णय जो है क्या होगा, वो सभी कागजातों की जो है कि जांच के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, अंतिम निर्णय जो है पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही किया जाएगा। यह प्रवेश पत्र आपके पात्रता को निर्धारित नहीं करता। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पे पाए जाने पर या किसी भी स्तर पर लिखित परीक्षा साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के उपरांत विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी के संबंध में आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द भी जो है कि की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ आपने जो है कि ऑनलाइन आवेदन में दिया है, ठीक है, अगर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और वो चीज़ें मैच नहीं होंगी, वो चाहे आप जो है कि लिखित परीक्षा दे रहे हो, साक्षात्कार का समय हो, ठीक है, या आपने इंटरव्यू पास करके उसके बाद गए हो, ठीक है, वो कोई भी स्टेज रहे, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैच नहीं होता है तो आयोग के द्वारा जो है कि निर्णय लेने के लिए आयोग जो है कि स्वतंत्र है और आपकी जो उम्मीदवारी है उसको भी वो जो है कि रद्द कर सकती है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आप देंगी सही और सही जानकारी जो है कि आयोग को देंगे ताकि आपको जो है कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का कदाचार में भाग न ले। ठीक है, आप जो कि अच्छे प्रकार से अपने एग्जाम्स को दे, जितनी ईमानदारी से आप अपने तैयारी में लगे हुए थे, ठीक है, उतनी ईमानदारी से आप अपने एग्जाम्स को दे ताकि आपको किसी भी प्रकार को कोई आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है उपस्थित पत्रक के अभ्यर्थी के सभी वांछित प्रविष्टियां करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी के निर्धारित स्थान पर ही अंकित करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है कि जब मिलेगा, ठीक है, उपस्थिति पत्रक जो अटेंडेंस आपका आएगा, ठीक है, उसमें जो है कि आपके हिंदी और अंग्रेजी निर्धारित जो स्थान है आपका, ठीक है, सिग्नेचर के लिए उसी में करना है। फिर दिया है कि OMR सीट जो है आपका, यहाँ पे दिया है कि OMR सीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व से अंकित रहेगा। ठीक है, इसके बाद उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक एवं फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, उक्त परीक्षा के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर ले। ठीक है, यानी जैसे ही आपका परीक्षा प्रारंभ होना है, ठीक है, उससे पहले आप जो है कि अपने सेंटर पे पहुंच जाए, आप अपने स्थान पे पहुंच जाए, एंट्री ले ले, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जब तक आपका बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो जाता, ठीक है, आप जो है कि अगर परीक्षा हॉल को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे तो भी आपकी उम्मीदवारी को जो है कि रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद है अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है अत्यंत महत्वपूर्ण। यहाँ पे प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एक एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है,
परीक्षा कक्ष में उक्त ई एडमिट कार्ड में रोल नंबर एवं अपना हस्ताक्षर कर वीक्षक को निश्चित रूप से सुपुर्द करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको जब आप अपने जाएंगे एग्जाम्स देने, ठीक है, तो जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसका एक एक्स्ट्रा जो है कि एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करा के लेके जाना है, ठीक है। और वो आपको जो है कि आपके जो इन्विजिलेटर होंगे, ठीक है, जो वीक्षक को है उनको जो है कि दे देना है, ठीक है। अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। आधार कार्ड के नहीं होने पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र यथा ईपिक, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे जिसे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त आईडी की एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो जो है कि साथ रखना है, ठीक है। एक जो भी चीज़ आप दे रहे हो, आधार कार्ड नहीं है तो ठीक है, उसका छाया प्रति करके और उसको स्व प्रमाणित करना है, ठीक है। उसके फोटो कॉपी में स्व प्रमाणित करके अपने साथ रखना है, ठीक है, जिससे आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर केंद्राधीक्षक या वीक्षक को जो है कि उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अगर कोई मांगता है तो आपको देना होगा, तो इस चीज़ को आप जो है कि जरूर लेके जाएंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों द्वारा यूज्ड ओएमआर सीट, ठीक है, को एलडीपीई बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि बातें थी जो आयोग के द्वारा यहाँ पे दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये कमेंट्स आ रहा था कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें बताएं। तो दोस्तों ये हमने आपके सामने रखा। ऐसे ही दोस्तों बने रहे बिहार एग्रीकल्चर अकेडमी पटना के साथ, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये सारी चीज़ें आप अपने हर एक दोस्त को भेजें, ताकि वो भी जो है अलग अलग जगहों से वो आ रहे होंगे तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें छूट ना जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया ये आपके एडमिट कार्ड में है। बहुत सारे लोग जो है कि इसको चेकआउट नहीं करते हैं, बाद में उनको दिक्कतें आने लगती है। तो आप जो है कि उन्हें ज़रूर ये वीडियो सजेस्ट करें और ऐसे ही प्यार बनाए रहे दोस्तों बिहार एग्रीकल्चर अकेडमी पटना के साथ, जो कि पटना की और बिहार की एकमात्र ऑफलाइन संस्था है जो कि एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है दोस्तों। तो हम जो है आप ही में से एक है। एग्रीकल्चर को लेके बिहार में अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लगे हुए हैं, जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे थे हमें देखने को नहीं मिल रहा था एग्रीकल्चर बिहार में, उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर साथ दें हमारा। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।